हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैथ की क्लास अपन रोज़ पढ़ते हैं, आपको पता है। आप और मैं यहाँ मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ। उसमें अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में भी टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं शुगर और राइस, या फिर A/B = C। उसके क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत आराम से, बहुत प्यार से डिस्कस कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा, बिना इधर उधर की बात किए हुए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अपनी, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, तो वो एक बार जाके अपना बैच देख ले, जो पीछे आपको मिल जाएगा, अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बचपन से मैथ नाम से, और वो देख के फिर यहाँ आएगा, अलग ही मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ, कहीं नहीं अटकोगे, अलग ही मज़ा आएगा परसेंटेज पढ़ने का और आगे की मैथ को भी पढ़ने का। अब आओ काम की बात पे, क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। और क्वेश्चंस में अपन पिछली क्लास में हमारा कहाँ तक हो गया था? 7th क्वेश्चन तक हो गया था। अब अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूँ, बस एक छोटी सी बात, ध्यान देना। मान लो मेरे पास थे 200 रुपये, ठीक है जी, मेरे पास 200 रुपये थे, और 200 रुपये थे, और मान लो क्या खरीदना है आपको? आलू खरीदना है। आलू खरीदना है, आलू की रेट है 20 रुपये पर केजी। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको खरीदने हैं, तो कितने आलू आ जाएंगे आपके पास? तो मैं अगर 200 में 20 से डिवाइड करवा देता हूँ, तो मेरे पास आलू की क्वांटिटी आ जाएगी। आलू की क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब मेरे पास आ जाएंगे 10 केजी आलू। सिंपल सी चीज़ है ना, सबको आती है ना। तो बस यही काम आएगा आप आगे जाके। तो मैं अब क्वेश्चन पे आ जाता हूँ और ध्यान से पढ़ता हूँ। मूल्य में 2 रुपये पर केजी की कमी होने पर एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया हो उसको आपके दिमाग में बैठा लेना है। देखो, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उस चीज़ में लग सकता है आपको कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में ही कर लोगे तो कितना टाइम सेव होगा। तो अभी नहीं, ये चीज़ आएगी आपके कैसे? प्रैक्टिस से। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। तो धीरे धीरे नहीं, जैसे स्टार्टिंग आपने की एकदम धीरे धीरे, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी कर ली, लेकिन कभी तो स्पीड बढ़ानी है ना। मैंने आपको बोला है ना, अगर आप रेगुलर क्लास लेते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये ज़माना कछुए के जीतने का ज़माना नहीं है। ये ज़माना आपके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करोगे, जितनी स्पीड की ज़रूरत है उसी स्पीड से चलोगे, तभी ही जीतोगे। समझ गए? कछुआ नहीं बनना है, खरगोश बनना है। और वो वाला खरगोश नहीं बनना है जो एन मौके पे जाके थक जाए। खरगोश ने सही काम किया, बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन वो एन मौके पे जाके रुक गया। तो हमें वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। अरे तो फिर आप तो इंसान हो ना, तो इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे डायरेक्ट। समझ गए मूल्य? समझ गए मेरी बात? मूल्य में 2 रुपये पर केजी की कमी। तो मान लो पहले मूल्य कितना था? x रुपये पर केजी, और अब 2 रुपये पर केजी कम हो गए, तो x - 2 हो गए। पीछे की क्लासेज अगर देख के आओगे तो ये x y वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ काम आती है, उनसे डरोगे नहीं। तो वो बैच जरूर ले लेना। जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता वो बैच जरूर ले लेना, और फिर यहाँ टॉपिक शुरू कर देना। अब मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि 16 रुपये हैं मेरे पास। पीछे मेरे पास कितने रुपए थे? 200 रुपये। 200 रुपये थे और 20 रुपये पर केजी भाव था। तो यहाँ क्या है? भाव पहले x था, अब x - 2 हो गया। तो अगर अब x - 2 हो गया, इसमें से मैं 16/x को माइनस कर देता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 केजी ज़्यादा चीनी खरीदता है। मतलब जो अंतर था ना, वो कितना आया? 4 केजी का। अब कम हो गया, कम हो गए पे ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा चीज़ आएगी।
और जो पहले था भाव ज़्यादा था, तो अब मेरे पास जितनी चीनी आ रही है उसमें से मेरे पास पहले चीनी आती वो मैं घटा दूंगा, तो मेरे पास पता चल जाएगा ना कि कितनी चीनी ज़्यादा आ रही है। नहीं समझे इस चीज़ को? जिनको समझ आ गया उसके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन जिसको नहीं समझ आ रहा वो एक बार और आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, देखना ध्यान से, आपके पास 100 रुपये हैं और चीनी का मूल्य है 20 रुपये पर केजी। ठीक है जी, तो कितनी चीनी आ जाएगी? 5 केजी चीनी, 5 केजी चीनी आ गई। लेकिन आपके पास वही 100 रुपये हैं और चीनी का मूल्य है 10 रुपये पर केजी, तो आपके पास चीनी कितनी आएगी? 10 केजी। समझिए मेरी बात को, मतलब भाव कम हुआ उतनी चीनी में से मैं भाव ज़्यादा होने के बाद जितनी चीनी आई वो घटा रहा हूँ, वो माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास अंतर आ जाएगा ना कि मेरे पास कितनी चीनी ज़्यादा आई। अब तो समझे नहीं मेरी बात को? भाव कम होने के बाद जितनी चीनी आ रही है, जो वास्तविक भाव था उसमें जो चीनी आ रही थी वो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास उतनी चीनी आ गई ना, जितनी चीनी का अंतर अब आ रहा है, जितनी चीनी मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है। तो बस वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है। चीनी के भाव कम होने के बाद जितनी चीनी आ रही थी उतने में से मैंने चीनी के भाव वास्तविक थे उस टाइम पे जितनी चीनी आ रही थी वो मैं माइनस कर चुका हूँ, तो उसका अंतर कितना आ रहा है? 4, जो मुझे क्वेश्चन में दिया है। बस अब क्या है, अब इसको सोल्व करने जाओगे, हमें तो नंबर लेके आना है, हमें तो एग्जाम क्रैक करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँच जाओ, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके खुद ही दिमाग में आ जाएगा ये चीज़, कौन से क्वेश्चन में इस टाइप की टेक्निक लगानी है और कौन से दिमाग में नहीं लगानी, कौन से क्वेश्चन में नहीं लगानी। तो ये अक्स की वैल्यू हमसे पूछा है, क्या पूछा है? चीनी का आरंभिक मूल्य। तो चीनी का आरंभिक मूल्य तो यही तो था, मैंने आपको बताया ना, माना अक्स है, तो आरंभिक मूल्य अक्स की वैल्यू। तो मैं अक्स की वैल्यू, ये जो मुझे ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस में से रख के देख लूं तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया मतलब अक्स की वैल्यू वही आएगी। तो रख के देखते हैं। जैसे पहला ही ऑप्शन ले लो, पहला ही ऑप्शन ले लो और अक्स की वैल्यू रख दो 4। तो जब अक्स की वैल्यू 4 रखते हो तो 4 में से 2 गया तो 2, और 16 में भाग लग जाएगा कितने का? 2 का, क्योंकि 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही बचेगा, तो 2 का भाग दोगे तो यहाँ तो आ जाएगा, इस साइड तो आ जाएगा 8। उसके बाद इधर भी अक्स की वैल्यू रखेंगे, अक्स की वैल्यू है 4, क्योंकि हमने ऑप्शन से देखा ही है, तो 4 वैल्यू यहाँ रखेंगे। 4 का डिवाइड करोगे 16 में तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4। 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। मतलब LHS इक्वल टू RHS दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी जी? 4 पर केजी। अगर 4 नहीं आता, मान लो यहाँ कोई और ऑप्शन होता, तो पहले वो करके देखते फिर वो करके देखते, ऐसे अलग अलग करके देखते। और अब जब आप लोग ये क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो ऑप्शन देख के आपको आइडिया सा लगने लग जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझे मेरी बात को? तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलूं। अभी थोड़ी क्लास की एनर्जी थोड़ी डल लग रही है क्या? क्लास एकदम से थोड़ी डल हो गई क्या? वो एक्चुअली हुआ क्या ना, बीच में लाइट्स ऑफ हो गई सारी, उसके बाद ये सारा सिस्टम वापस अरेंज करके फिर से क्लास शुरू हुई है। आपको पता नहीं चला उन सब चीज़ों का, लेकिन ये सब हुआ, इस वजह से थोड़ी क्लास की एनर्जी डाउन लग रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वापस पावर अप हो जाओ, वापस से बस 3-4 क्वेश्चन और देखने। ये मान लो आज आपका इस लाल बैकग्राउंड से पीछा छूट जाएगा। बेटा कभी कभी ना ऐसी PDF बन के हमारे पास आ जाती है कि हमें उनको पढ़ाना ही पड़ता है, कभी कभी इतना टाइम नहीं बच पाता कि हम उन चीज़ों को चेंज कर लें। तो ये थोड़ी PDF रेड कलर की है, मुझे ऐसे लग रहा है आपको थोड़ी आंखों में चुभ रही होगी, तो मैंने आगे अपने टाइपिस्ट को बोला है कि फिर से इस टाइप के कलर यूज ना करें। तो बस इस क्लास में और झेल लो यार। अगर आपको समझ आ रहा है तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। तो अब मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन पे, और क्लास को वापस से एनर्जाइज करो, अपने आप को एनर्जाइज करो। तो हाउस द जोश? हाय सर। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, पढ़ो। मेरा प्रश्न है,
वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। पर डे के हिसाब से वो जितना भी कार्य कर रहा था उसका 15% बढ़ गया। उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। प्रति घंटे 20% तक वेतन बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे? बशीर्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेज पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब जो वर्किंग आवर्स थे वो बढ़ गए 15% से, और जो उसका वेजेज था, जो उसका वेतन था, वो बढ़ गया 20% से। ओके, समझ जाओ यार, एक ही बात है, इंग्लिश पढ़ते हो तब भी समझ जाते हो। मैं कोशिश करता हूँ दोनों लैंग्वेज लेके चलूँ। स्टार्टिंग में शायद मैं उस चीज़ में थोड़ा बैलेंस नहीं बिठा पा रहा, लेकिन मुझे पता है आप बहुत समझदार बच्चे हो, बैलेंस बैठा लोगे। बैलेंस का मतलब क्या? कभी हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा समझा देता हूँ, कभी इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा समझा देता हूँ, ऐसे। आ जाओ वापस से, चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। 15% बढ़ गया। मैं बार बार बोलता हूँ पीछे की क्लास इंपॉर्टेंट है। 15% बढ़ गया। 15% का मतलब कितना होता है जी? 15/100। देखो ये चीज़ याद करोगे, जिनको टेबल याद नहीं है उनके लिए मैं ये स्टेप बीच में करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको वो टेबल याद करनी है। 5 3 15 है, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया? 3/20। मतलब इसकी 15% सैलरी हो रही है, वो 20 से 23 हो रही है। जिन्होंने पिछली क्लास ली है उनको पता है ये क्या होता है, और पिछली क्लास क्या, जो रेगुलर में ये परसेंटेज टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता है मैं कैसे इनको ट्रिक्स से करता जा रहा हूँ। इनमें ज़्यादा घुसना नहीं पड़ रहा है, एक एक स्टेप नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्ट रेशियो मेथड से अपन ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब 20 से ये कितना हो गया जी? 23। पता चल गया कैसे आया? अब क्या है, इसको लिख लो, आप भूल जाओगे वरना। ये क्या है? कार्य समय। ये तो क्या है जी? कार्य समय। और प्रति घंटे वेतन, मतलब वेजेज पर आवर। वेजेज पर आवर में लिखूंगा यहाँ 15%। अब 15% का मतलब क्या होता है जी? आपको पता होगा जी कि क्या होता है 15%। तो 15% का मतलब होता है, अच्छा पहले हमने 15% निकाल लिया क्या? अच्छा अब 20% बढ़ेगा ना, वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ रहा है, 15% नहीं। तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा 15%। तो आ जाओ, 15 नहीं 20% जी। मैं बोल रहा हूँ ना क्लास की एनर्जी थोड़ी डाउन है, उस वजह से मेरी जुबान लड़खड़ाई। अब आओ, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। टेबल अगर आपको याद होगी तो ये स्टेप आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये वाली। तो आपका कितना टाइम तो ये बच गया ना, आपको बस यहाँ फटाफट से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इतने से में ही खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये बहुत छोटे से छोटा तरीका है आपका इसको करने का, समझे मेरी बात को? अब देखो ये कट गया, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 5 10, तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। रट लो, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रटते जाओ। तो 20% का मतलब 1/5। 15 का 3/20, मतलब बढ़ रहा है ना। तो 5 से कितना हो गया? ये हो गया 5 से 6। 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ रहा है, तो 5 से ये 6 हो गया। अब देखो, अब आओ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब आओ देखो, अब एक बात बताओ, कार्य है, कितने घंटे काम कर रहा है? जैसे मान लो आपने 5 घंटे काम किया और 1 घंटे का मैंने आपको 10 रुपये दिया। 5 घंटे आपने काम किया, 1 घंटे का मैंने 10 रुपये दिया, तो आपको कितने रुपए मिले? सॉरी, 5 घंटे काम, 10 रुपए प्रति घंटे के, तो आपने 10 को 5 से गुणा किया। वैसे तो ये है, कार्य समय है 20 और ये कितने घंटे काम कर रहा है, कितना मिल रहा है इसको? 5 रुपए प्रति घंटे मिल रहा है। ऐसे मान के चल रहा हूँ, ये यूनिट है लेकिन आप ऐसे मान के चल लो, मतलब मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 दूने 10, ये तो हो गया इधर 100। समझ गए? इधर कितना आएगा? 6 18, 6 12 और 13, ये कितना हो गया? 100 से 38 हो गई। इसका
इसका वेतन प्रति घंटे 6 था इधर। क्यों? क्योंकि ये बढ़ गया ना, ये बताया ना इसने 20% बढ़ गया, मतलब अगर 5 होगा तो 5 से 6 हो गया, और इधर था 5, मतलब इधर 100 है, 100 से कितना हो गया 138, तो 100 से कोई चीज़ 138 हो गई तो वो कितने परसेंट बढ़ गई 38%। तो मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 38%। अब देखो मैंने इसको समझाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लिया होगा, आपको समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लगा होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं करने जाऊं तो देखना ये कितना जल्दी हो जाएगा, ये क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाएगा देखना। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको करना है याद। क्यों? 20% का मतलब होता है 1/5, 15% का मतलब होता है 3/10। अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन इतना जल्दी होगा। 15% बढ़ा, 15% का मतलब होता है 20, 20 से 23 हो गया, 3/20 वाला, और 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये 5 से हो गया 6। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 138, 100 के रेस्पेक्ट में 38 बढ़ गया, 38 मेरा आंसर आ गया। बस समझाने में वक्त लगता है ना जितना, उतने बड़े नहीं होते क्वेश्चन। ये बहुत छोटा, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन है। समझो मेरी बात को, मेरा ये क्लास लाने का मकसद समझो कि आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी होने चाहिए, आपके क्वेश्चन बहुत स्पीड से होने चाहिए, और आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए। समझे मेरी बात? बहुत टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, मुझे पता है, बहुत लोग, बहुत फेमस लोग पढ़ा रहे हैं। मैं तो ऑनलाइन आया हूँ बहुत लेट, ऑफलाइन अपनी क्लासेस चल रही है, लेकिन ऑनलाइन में शायद बहुत लेट आया हूँ, लेकिन मैं सबसे अलग स्टैंड आउट करना चाहता हूँ। सिर्फ इसी वजह से मैं आपके लिए बहुत अच्छे बहुत शानदार तो लाता हूँ क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको करवाने वाले मेथड बताता हूँ। अब समझे मेरी बात? मैं अलग कैसे होना चाहता हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा खुद की, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मुझसे तेज कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मुझसे तेज कोई मेथड नहीं बता सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जान में आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके और बहुत सरल तरीके। इजी और सरल का एक ही मतलब हो गया क्या? चलो ठीक है, बहुत इजी तरीके और बहुत ही फास्ट तरीके, ये मान लो, ठीक है। अरे यार एक जगह थोड़ी अटकाओगे, वापस आते हैं ना क्लास पे। बस मेरी बात समझो आप, तो आप इस चीज़ को लो सीरियसली, और इन चीज़ों को दिमाग में बैठा लो, इन चीज़ों को अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर पैक कर लो कि मैं आपको किस तरीके से परसेंट पढ़ा रहा हूँ, और आप इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। और मैं सही बताऊँ आपको, मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में ना एक तो ऐसी चीज़ चल रही है ना, लोग बहुत जल्दी सब कुछ पढ़ा के चले जाते हैं। कोई टॉपिक है वो वक्त मांगता है, आपके दिमाग में बैठने के लिए भी वक्त मांगता है, आपसे इंटरेक्शन भी मांगता है, एक बैच पूरा मांगता है। कोई हलवा नहीं है ना एसएससी, कोई हलवा नहीं है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा मैं, कितनी भी एग्ज़ाम्स हों, हलवा तो कोई सी है नहीं जो आप लोग 15 दिन में मैथ पढ़ के चले जाओगे। हेडिंग्स देखता हूँ मेरे सामने तो आती है, क्योंकि अपना चैनल मैथ का रह गया, तो मैथ से रिलेटेड चीज़ें अपने सामने आती रहती है। 15 दिन में मैथ ख़त्म, अगर ये पढ़ लिया तो मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। कम से कम एक ऑफलाइन पढ़ाने वाला टीचर तो ये सब चीज़ें नहीं मानता, वो क्लासिक तरीके से चलता है, वो अपने तरीके से चलता है। और जो आपको पसंद आता है, अगर आपको मेरे वीडियोस देखते देखते, मेरी क्लासेस देखते देखते ऐसा लगता है कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हो और टीचर से बात करते करते अच्छे से आपने पता नहीं कब टॉपिक ख़त्म कर दिया, अगर ऐसा आपको लगता है तब तो आप इस क्लास को अच्छे से झेल लोगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप हो ही उस तरीके से कि 15 मिनट में पढ़ना है यार मुझे, तो परसेंटेज टॉपिक 15 मिनट की एक क्लास में, 20 मिनट की, 1 घंटे की एक क्लास में परसेंट ख़त्म, सब कुछ बता दिया, नहीं होता ऐसा। अटक जाओगे एग्जाम में, लिखवा के ले लो मेरे से, अटक जाओगे एग्जाम में। तरीका देखो, देखो हो सकता है क्वेश्चंस में बीच में थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन
सीरियस बात ये है कि जो तरीका होता है, जो आज से, जब देखो आपने एक चीज़ देखी कि सब चीज़ें बदल गई, गाड़ियाँ बदल गई, लोग बदल गए, दुनिया इधर से उधर बदल गई। लैंडलाइन वाले फ़ोन थे, वहाँ से मोबाइल आ गए, मोबाइल में भी किस लेवल तक की टेक्नोलॉजी आ गई, सब चीज़ें बदल गई। इंटरनेट, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाते थे, याद है क्या वो दिन जब 10-10 20-20 रुपए दे के आप लोग जाते थे साइबर कैफ़े पे, वहाँ 1 घंटे के 20 रुपए दे के नेट चला के आते थे। और आज इतना नेट चला पड़ा रहता है कि हम पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं सारे दिन। समझे मेरी बात? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अपने वापस उसी बात पे आओ कि हर चीज़ बदल गई। टीवी का युग खत्म हो गया, मोबाइल का युग आ गया, उसके बाद हर चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन जो पढ़ाने वाला तरीका है वो क्लासरूम्स, आज भी ऑफलाइन क्लास की कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। समझते हो ना इस बात को, मानते हो ना इस बात को? तो जो पढ़ाने का तरीका है ना जी, अगर चेंज होना होता तो कम से कम थोड़ा बहुत तो चेंज होता। आज लोग ऑनलाइन भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं, ये हो सकता है रीच बढ़ गई लोगों की कि मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान से आप अगर बिहार में बैठे हो, आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, तो आप मुझे डायरेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पढ़ना तो वही बोर्ड पे पढ़ रहा है, आपको पढ़ना तो उसी टीचर से पढ़ रहा है, आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ रहा है जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो। तो ये तरीका तो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे ही रखूँ। तो ऑफलाइन क्लासेस में कभी कभी टीचर मूड में आ जाता है तो ज्ञान दे के ही पूरा पीरियड ख़त्म करके चला जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता होगा अपनी क्लासेज में, क्योंकि बेटा वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास वाली आदत मेरी नहीं जा सकती। मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ, मैं 15 मिनट में नहीं पढ़ा सकता तो नहीं पढ़ा सकता, 1 घंटे में मैं परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट नहीं करवा सकता, मुझे लगता है वक्त। लेकिन ये वादा कर सकता हूं कि अगर आपने एक बार मेरे से पढ़ा है तो आप जिंदगी में कभी वो चीज़ नहीं भूलने वाले हो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से, रेगुलर क्लास, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप इस बात से सहमत हो तो एक बार इस क्लास को शेयर कर देना। बहुत दिन हो गए, नीचे गिर जाएंगे ये वीडियोज़, आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, फिर क्या? चल रहा है अपना ग्राफ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही चलने दो, तूफान मचा देंगे। इतने बच्चे जोड़ लेंगे, अरे इतने बच्चे जोड़ लेंगे कि वो बच्चों की फ्री में एक बैच, जिनके लोग 800-900 रुपये कम से कम देते होंगे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह में, तो वो बैच यहाँ फ्री में भी हो जाएगा और मेरी पहुँच भी आप लोगों तक पहुँच जाएगी, मेरी पहुँच भी आप लोगों तक हो जाएगी। तो इसी बात को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और मैं चलता हूँ आगे अपने क्वेश्चन पे। आ जाओ। मेरे फेस पे स्माइल तभी आएगी, खुल के स्माइल, जब आप लोगों का सामने से इंटरेक्शन आएगा। एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने रेगुलर क्लासेस ली, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था मैं सिर्फ उस बच्ची के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो बच्ची मेरे से सवाल पूछती थी, वो मेरे पे मैसेज करके पूछती थी, सर ये कोई मान लो यहाँ लिखने में कुछ गलत हो गया तो वो भी बता दिया करती थी। वो एकदम सिंसियर पढ़ने वाली थी बच्ची। हो सकता है वो वापस लौट के आ जाए, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रही होगी, लेकिन अभी वो नहीं क्लास ले रही है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगने लग गया कि यार इतने सिंसियर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो बच्ची पढ़ रही थी और वो बीच में चली गई। तो मेरी स्माइल कभी कभी ना खो जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत सारे बच्चे जुड़ो, कम से कम 100-150 बच्चे तो ऐसे रहो जो रेगुलर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करते, एक भी क्लास मिस नहीं करते। उससे आएगा मज़ा, अपना एक बैच बन जाएगा। उसके बाद तो आगे चाहे लाखों पढ़ो ना, वो तो अपनी फैमिली बनती जाएगी, लेकिन 100-150 बच्चे तो ऐसे रहेंगे जो रेगुलर अपनी क्लास में रेगुलर मुझसे बातें करते रहेंगे और रेगुलर मुझसे हर चीज़ें, हर सवाल पूछते रहेंगे। इतना डिजर्व करता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप ही बताओ कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ ना? करता हूँ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना? चलता है। ऑफलाइन क्लासेस में बातें टीचर और आप करते हो, मैं भी उसी तरीके से आपसे बात करता हूँ। तो मैं अब फाइनली पक्का मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने
अच्छा अपन ज़्यादा आगे तो नहीं आ गए? 9th क्वेश्चन हो गया। अच्छा ठीक है, इसी में करना है, बस 2 क्वेश्चन हो रहे इस लाल बैकग्राउंड से, आपका पीछा छूट जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पढ़ो। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्चे को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो इजी सवाल है ये तो। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो चाय की कीमत 20% बढ़ी है। 20% का मतलब 1/5। सही है क्या मेरी बात? 20% का मतलब ये कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई। क्या है? कीमत। कीमत मतलब प्राइस। खर्च को केवल तो ये क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को मैं बढ़ा रहा हूं 15%, तो 15% का मतलब कितना होता है जी? 3/20। देख लो एक बार फिर से, 15/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/20। मतलब ये कितना हो गया? 20 से 23। अब क्या बोल रहा है? चाय के खर्चे के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो मुझे कंजप्शन को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? बस निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? समझ गए मेरी बात को? अब निकाल लोगे यहां से? आ जाओ फिर, अगर निकाल लोगे तो आ जाओ। कंजप्शन का फॉर्मूला बता दो मुझे। तो ये था अपना एक्सपेंस का, और कंजप्शन एक्सपेंस अपॉन प्राइस, ये कंजप्शन का फॉर्मूला है। बताया था ना मैंने, एक्सपेंस हमेशा ऊपर रहेगा। एक्सपेंस हमेशा ऊपर रहेगा तो नीचे प्राइस आ जाएगी। तो ये था मेरा एक्सपेंस, तो यहाँ तो आ जाएगा कितना? 20/5, और यहाँ कितना आ जाएगा? 23/6। कुछ कट रहा है तो काट दो। 5 × 5, 5 चौके 20, तो इधर तो आ गया 4। अब 6 चौके तो 24 हो गया इधर तो, अगर आप सही से देख पा रहे हो तो 24 तो इधर हो गया, और इधर हो गया 23। तो मतलब ये कितना हो गया? 24 से 23 हो गया, सॉरी 24 से 23 हो गया। मतलब ये 24 के रेस्पेक्ट में एक बढ़ कम हो गया। 24 के रेस्पेक्ट में एक कम हो गया, तो मैं इसका परसेंट निकाल लेता हूं। परसेंट अगर निकालता हूं तो काट लो। काटूंगा मैं अगर तो देख लो, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये 50, 2 × 6 12, 25। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 25/6। और 25/6 का मतलब आप सभी समझदार हो, 6 × 6, 6 चौके 24, एक बच गया, 6 × 6, 4.1 कहीं पे है क्या? 4.1 या 4.2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप सब कुछ कर लोगे। अब कभी कभी ऐसे भी किया करो कि आप, जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूं तब हट जाता हूं स्क्रीन से या साइड में हो जाता हूं, उस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लिया करो। उस टाइम पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो। हमेशा ये मत सोचा करो कि सर करवाएंगे, हम उतारेंगे, फोटो खींचेंगे, चले जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको एक बार पढ़ने के बाद कभी भूल नहीं पाओगे, या फिर एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पढ़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। वो गारंटी मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं तभी ले पाऊंगा जब आप मेरे साथ साथ मैं जो जो बोलता हूं वो करोगे। तो इस क्वेश्चन का फोटो खींच लो, फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन में। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ो।
सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि सीटें कितनी बढ़ाई गई। वर्तमान में सीटों की संख्या है 350, बढ़ाए जाने के बाद सीटों की संख्या कितनी है 350, तो कितनी सीटें बढ़ाई गई अपने को यह बताना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको दिए, बहुत इजी सवाल है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूं कि मैंने आपको एक रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया था सिनेमा हॉल वाला, अगर आपने याद किया हो तो नंबर ऑफ सीट्स इनटू टिकट्स, यही तो था। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स इनटू टिकट्स। वापस से थोड़ी समझाना है क्या है क्या नहीं है, बस ये फॉर्मूला मेरा बताया हुआ है। चलता हूँ वापस से, आ जाओ। आपको तो बस टाइम पास करने का मौका चाहिए, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना। मेरा तो ये कहने का मतलब है एक, उसके बाद मैं संभाल लूँगा सारा। अब देखो, मूल्य 1% की कमी हुई, मतलब अगर 100 होगा मूल्य तो उससे 99 हो गया होगा, या फिर 1/100, 1/100 मतलब 100 से कितना हो गया 99, एक कम हो गया ना 100 से, वही बात है। तो छोटी छोटी चीजें भी बार बार समझाता हूँ, गंदी आदत। अब देखो, राजस्व में 83 सही 1/3 की बढ़ोतरी हुई। अब ये क्या बला आ गई, 83 सही 1/3, क्या बला है ये? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 50 प्लस 60 70 80 33 सही 1/3। बताओ मुझे फटाफट से, बताओ मुझे फटाफट से। लिख सकता हूं, आप क्या बताओगे? कमेंट तो करते नहीं हो, बताते हो नहीं। अगले वीडियो में मुझे कुछ पता चलता है नहीं आपका। कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, क्लास से कनेक्ट हो, अपनी डिमांड्स बताओ, मेरी कमियां बताओ, मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें क्या कमियां हैं ये मुझे बताओ, आपको और क्या चाहिए वो मुझे बताओ, आपको क्या समझ नहीं आता है वो मुझे बताओ। छोड़ो, वापस इस पे आओ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50% प्लस 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। कैसे? 33 सही 1/3 होता है 33.33, और 33.33 को मैं 3 बार जोड़ूंगा या फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनता है 100 बनता है। तो 100 का तीसरा हिस्सा क्या होगा 1/3, 100 का तीसरा हिस्सा 1/3, तो ये तो है 1/2 प्लस 1/3। इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो नीचे तो आ गया 6, 3 प्लस 2 मतलब 5/6। ये बात आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, एक फ्लो में रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50% प्लस 33 सही 1/3%। तो 50% का मतलब तो आपको सबको पता है 1/2 होता है, लेकिन 33 सही 1/3 में आप ये चीज़ आज से अभी से इसी वक्त से याद कर लोगे कि 33 सही 1/3 होता है 33.33%। 33.33% 100 का होता है तीसरा हिस्सा। अगर आप 100 में 3 से डिवाइड करोगे तो होता है तीसरा हिस्सा, और 100 का तीसरे हिस्से को हम क्या लिख देंगे 1/3। तो मैं इसको 1/2 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूँ। दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आया 5/6। अब देखो 5/6 है, 5/6 का मतलब 5/6 का मतलब 6 था, और 6 के रिस्पेक्ट में 5 बढ़ गया, मतलब 6 के रिस्पेक्ट में ये कितना हो गया 11। समझ रहे हो ना, इतने की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 6 के रिस्पेक्ट में 5 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब हो गया 6 में 5 जुड़ गया और 11। अब देखो, यदि वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है 350। ये तो क्या था प्राइस, ये क्या है रेवेन्यू। ये रेवेन्यू है ना, कि राजस्व में 83 सही 1/3% की बढ़ोतरी होगी, तो ये हो गया रेवेन्यू। और अब मेरे पास क्या है नंबर ऑफ सीट्स,
तो नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं निकालूंगा इस फॉर्मूले से, या नंबर ऑफ सीट्स मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, तो ये टिकट्स का इसमें आके डिवाइड नहीं लग जाएगा, टिकट्स का इसमें आके डिवाइड हो जाएगा बस। तो वही तो बात है, यही तो मुझे यहाँ करना है। यहाँ पे इसका मैं डिवाइड कर दूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा। तो आ जाओ फिर से देख लो क्या बताना चाह रहा हूँ। रेवेन्यू नंबर ऑफ सीट्स, ये है प्राइस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टिकट्स मान लो, ये टिकट्स, प्राइस ऑफ टिकट्स, ठीक है जी। अब ठीक है, रेवेन्यू में टिकट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी तो ये लिखाया था रेवेन्यू में टिकट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आ जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिखने में थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, वरना तो क्वेश्चन करते टाइम पे तो ये सब लिखना ही नहीं पड़ता, ये सब लिखना नहीं पड़ता, ये सब लिखना नहीं पड़ता, क्वेश्चन फटाफट से यहीं पे हो जाएगा, इतना आसान। मैं पीछे एक्सप्लेन करके आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो ये तो कितना हो जाएगा 6/100, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा 11/9। ये रेशियो चल रहे हैं, ये रेशियो चल रहे हैं, अगर आपको पता हो तो काट लो, काटा पीटी आपको करनी आती ही है तो काट डालो। 11 है कम 11, 9 नहीं 99, सॉरी 11 से 99 कितनी बार कटेगा 9 बार, 2 तिये 6, 2 50 बार। तो इधर तो कितना हो गया 3/50 और इधर कितना हो गया 1/9। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे इसको मिटाने से कोई रोक नहीं सकता, इसको मिटाने से कोई रोक नहीं सकता। अब 9 तिये 27, तो इधर तो कितना हो जाएगा 27 और इधर कितना हो जाएगा 50, मतलब 27 से कितना हो गया 50। क्या क्या हो गया 50? क्या हो गया नंबर ऑफ सीट्स, यही तो है ना, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई और वो कितनी हो गई 350 हो गई। मतलब ये 50 होने के बाद सीटों की संख्या कितनी हो रही है 350। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ तब आता है 350? 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये देखो मल्टीप्लाई, ये चीज़ें कैसे हो रही है। 50 था, फाइनल मेरे पास कितना आया 50 यूनिट, तो 50 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 350, तो 50 यूनिट की वैल्यू 350 दी है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो 350 आता है, या फिर 350 में इसका डिवाइड कर दो 7 आ जाएगा। ये 7 गुना आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि कितनी सीटें बढ़ी, पहले 27 थी, 27 से कितनी हो गई 50, 27 से 50 हो गई, तो ये कितनी बढ़ी जी, ये बढ़ी 23 सीटें, 23 यूनिट बढ़ गई। अगर ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पीछे वाले क्वेश्चन करते करते आ रहे हो तो अब ये चीज़ें हैंड टू हैंड आप समझ रहे होंगे। तो इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 16, तो 161 मेरा आंसर आ जाएगा, 161। समझे इस चीज़ को? समझ गए इस चीज़ को? फिर से बताऊं दूं, फिर से समझा दूं ये सवाल एक बार के लिए? आ जाओ, नए पेज पे समझाता हूं, इस पेज पे आओ। बार बार मैं क्वेश्चन देखने पीछे जा सकता हूं, देखना। सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। 1% की कमी मतलब 100 से कितनी कर दी गई 99, ठीक है। अब वापस से आओ। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83 सही 1/3 की बढ़ोतरी हो गई। जो कुल कमाई हो रही है उसमें 83 सही 1/3 की कमाई बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो हो गया 50% प्लस 33 सही 1/3%, मतलब 1/2 प्लस 1/3, मतलब 5/6। 6 के रेस्पेक्ट में 5 बढ़ गई, 6 के रेस्पेक्ट में 5 बढ़ गई, तो यहाँ 6 था, यहाँ कितना हो गया 11। समझ गए? 11 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है आगे देखो, यदि वर्तमान में सीटों की संख्या ये है तो सीटों की संख्या कितनी बढ़ी। तो सीटों की संख्या मैं जब निकालता हूं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो ये तो ऊपर वाला तो है टिकट, ये तो है टिकट्स का मूल्य, और ये क्या है राजस्व, ये है रेवेन्यू।
तो कुल कमाई में मैं अगर टिकट्स के मूल्य का भाग दे दूंगा तो मेरे पास सीटों की संख्या आ जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 6/100, ये हो जाएगा 11/99। समझ आई मेरी बात? समझ आ गया इतना? अब मैं काट दूंगा इसको, 11 एकम 11, ये 9 बार, ये 2 3 6, ये 50 बार। इसको इससे किया तो आया मेरे पास 27, इसको इससे किया तो मेरे पास आ गया 50, 27/50। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान में सीटों की संख्या 350। तो वर्तमान की सीटें कौन सी है? ये तो है इनिशियल और ये है फाइनल। फाइनल मतलब अब वाली सीटें हैं 50 यूनिट, और 50 यूनिट का मेरे को वैल्यू कितनी दी है? 350, मतलब 7 गुना 350 में इससे डिवाइड करूंगा तो 7। दोनों में कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया? यहाँ पे 23 का अंतर आया। 23 यूनिट का जो मान होगा वो ही तो परिवर्तन का मान होगा। कितनी सीटें बढ़ी उसका मान 23 यूनिट का जो मान होगा वही तो होगा। तो बस 23 को भी मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 7 से, और मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाता है? मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 161 सीटें। अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ करवा रहा हूँ, यहाँ आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ करवा देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? लाल बैकग्राउंड से आपका पीछा छूट गया है, आपकी ये PDF हो चुकी है ख़त्म। अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। आज के जो टाइप था, टाइप नंबर 2 शुगर एंड राइस वाला, या फिर A/B=C वाला जो भी टाइप था वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब से आप इस क्लास के लिए 2 बजे तक आप तैयार रहते हो। 2 बजे तक, 2 बजे आप लोग तैयार रहा करो। मैं ये क्लास रोज़ अपलोड करता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है मैं 2 बजे तक अपलोड करूँ, होती भी जाएंगी, टेंशन मत लो। आप जुड़ो तो सही, आप कमेंट्स में मुझे बताओ तो सही। आप लोग नहीं जुड़ते हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं रेगुलर आता हूँ लेकिन मज़ा रेगुलर नहीं आता। तो आप अब चुनाव से आ जाओ बाहर। हो गया जो चुनाव में होना था, जो इलेक्शन में होना था, उससे बाहर आ जाओ। आप लोग अगर इधर उधर मीम्स में लगे हो, मोदी को चिढ़ाने में लगे हो, या फिर राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े हो, या फिर राहुल गांधी को गालियां दे रहे हो, मोदी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो उन चीज़ों से अब निकल के वापस आ जाओ। इलेक्शन कैंपेन हो गया ख़त्म, इलेक्शन के आ गए रिजल्ट। सरकार बननी थी, बन गई। लगभग थोड़ा सा और काम बचा है, बन जाएगी, NDA की ही बनेगी। नहीं भी बनेगी तो आपके घर में तो राशन आपको लाना पड़ेगा, आपके घर में कमाई आपको करनी पड़ेगी, सक्सेस आपको होना पड़ेगा। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने गोल्स पे। ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? चलो 1-2 दिन भटक गए, 1-2 दिन ले लिए मज़े जो भी था, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, एकदम सरप्राइजिंग सिचुएशन हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब वापस आ जाओ, है ना? क्लास रेगुलर, और अगला टाइप मैं कल ही बताऊंगा। चलो आज तो बहुत देख लिया, शांत। यहाँ तक ये क्वेश्चन ना आराम से कल करके लेके आ जाना। कल जब क्लास में पहुँचो तो यहाँ तक दोनों टाइप्स आपको आने चाहिए, ठीक है? होने वाला है ख़त्म, बहुत जल्दी लपेट देंगे अब इस टॉपिक को। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।